हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाथ कोचिंग्स। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा की एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बेसिक्स से लेकर एडवांस तक कंप्लीट मॉडर्न अलजेब्रा को कवर करेंगे। इसमें बेसिक सेट थ्योरी, बाइनरी ऑपरेशन से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, क्योंकि जूनियर क्लासेस में आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसको डाला गया है ताकि आप लोगों को वो ये सब रिकॉल हो जाए एक बार मेमोरी में। मेन जो हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, जिसमें हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक। रेगुलर यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो लेक्चर के रिगार्डिंग। और मॉडर्न अलजेब्रा की ये कंप्लीट सीरीज चलेगी जिसमें हम बेसिक टू एडवांस तक अपने नाथ कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट लेक्चर व्हिच इज ऑन द सेट थ्योरी। सो व्हाट इज सेट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर विशाल कुमार। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सेट के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है कि अ सेट इज अ वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड वर्ड का क्या मतलब होता है? देखिए इस वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब होता है कि आपने क्या है, एक प्रॉपर्टी ली है, एक प्रॉपर्टी आपने डिसाइड कर ली और फिर उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने अपने कलेक्शन के मेंबर्स को चूज किया है। तो आपका जो फिर कलेक्शन बनेगा वो कहलाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर स्टार्ट विद द लेटर जे। यानी कि कुछ साल में कितने 12 महीने होते हैं, 12 महीने से हमें सिर्फ वो कुछ महीने लेने हैं जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो देखिए, पहला तो मंथ हो गया आपका जैन का, देन फरवरी एफ से स्टार्ट होता है, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, और उसके बाद हो गया आपका जुलाई, एंड देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपके 3 मंथ्स हैं जो कि आपके जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी, अब ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि इस कलेक्शन में जो मेंबर्स हैं वो सब एक ही प्रॉपर्टी से बाउंडेड है। तो इस टाइप के जो भी कलेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शंस, और ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शंस को बोला जाता है सेट। तो अगर आप इसको और अच्छे से ध्यान रखना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अ सेट इज लाइक अ मैथमेटिकल बैग ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन हर चीज उसमें आप नहीं रख सकते। आप सिर्फ उस बैग में वही चीज रखोगे जो कि उस बैग की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। आई थिंक इट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। आप सेट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। Now, the members of a set are known as its elements. अब जो इस कलेक्शन के मेंबर्स होंगे, अब कलेक्शन को तो सेट कहा जाएगा, लेकिन जो कलेक्शन के मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को कहा जाएगा एलिमेंट्स। उन मेंबर्स को हम कहेंगे एलिमेंट्स। नाउ वी ऑलवेज डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर्स। तो जब भी आप किसी सेट को नाम देंगे तो एक कैपिटल लेटर की हेल्प से उसको शो किया जाएगा, जैसे ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए हमने जैसे एक सेट का एग्जांपल दिया है, तो हमने सेट को क्या नाम दिया है? एस। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे जब ग्रुप थ्योरी हम पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पर हम जब भी किसी सेट को, किसी ग्रुप को, किसी रिंग को डिफाइन करेंगे तो वो एक कैपिटल अल्फाबेट से उसको डिनोट करेंगे। नाउ एलिमेंट्स ऑफ सेट आर ऑलवेज रिटर्न इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। तो आप जब ये कलेक्शन बनाओगे तो जो इसके मेंबर्स लिखोगे तो उनको आप हमेशा इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, जैसे कि हमें यहाँ पर एक इस एग्जांपल में हमने शो किया हुआ है। और जिस तरीके से सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, उसी तरीके से एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हमने सेट के लिए हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर स्टार्ट विद लेटर जे, तो हमने कहा था ये 3 यहां पर आए थे हमारे मंथ्स। तो ये क्या बना देखिए, s इज इक्वल्स टू, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो अब ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। अब ये सेट क्यों है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है।
इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। अब वोवेल्स की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल अल्फाबेट होता है 26, लेकिन उन 26 में से सबके सब तो वोवेल नहीं होते। वोवेल होते हैं हमारे पास सिर्फ 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये कलेक्शन क्या है आपका? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि इस कलेक्शन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक प्रॉपर्टी से बंधे हुए हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है? द मेंबर शुड बी वोवेल्स। तो इसका मतलब ये कलेक्शन हमारा सेट होगा। अब इसी तरीके से अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। सपोज कीजिए हम एक कलेक्शन बनाते हैं बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। तो अगर इसका कलेक्शन बनाया जाए तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा? तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? सपोज कीजिए शाहरुख खान है, तो किसी के लिए तो ये बेस्ट एक्टर है, बट मोर पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी है कि किसी के लिए बेस्ट एक्टर नहीं भी हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इस कलेक्शन के मेंबर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट, कि जो आपका ऑब्जर्वर है उसका इंटरेस्ट क्या है। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस वजह से जो इस टाइप के सेट्स होते हैं जिनमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है, जिनको डिफाइन करने में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, तो उस टाइप के जो सेट होते हैं वो आपके सेट नहीं बनाएंगे, उस टाइप के कलेक्शंस। अब कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज जैसे कि हमने लिया है x, सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है? आपका इंटीजर है, जहां पर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यानी कि अब ये तो क्लियर है कि जो हमारा एलिमेंट है वो इंटीजर सेट से बिलोंग करेगा, यानी कि ये इंटीजर होगा एक। लेकिन प्रॉपर्टी यहां पर क्या आ गई कि उसका जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो सपोज कीजिए x अगर होता है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप x लेते हैं 1, तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 4 है। इस तरीके से अगर हम लेते हैं 0, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, वो भी लेस देन 4 हो जाएगा। अब अगर 2 है तो जो आपका सेट बनेगा यहां पर देखिए तो क्या बनेगा? देखिए 0, 1 और 2 ये तो होंगे, क्योंकि अगर आप x ले लेते हो 3, तो x का स्क्वायर हो जाएगा 9, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो इसी तरीके से जो आपका सेट बनेगा उसमें एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, और इसी तरीके से यहाँ पे फिर -2 और -1 भी आपके, क्योंकि इंटीजर्स हैं और इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, तो ये आपका कंप्लीट सेट बन जाएगा। नाउ अब अगला एग्जांपल देखें अगर, तो यहाँ इसमें क्या बोला है? x इज अ नेचुरल नंबर। अब ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर सेट है, तो नेचुरल नंबर अगर नेचुरल नंबर सेट है तो उसमें क्या होगा सेट आपका? 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। यानी कि आपका जो x होगा वो इसी सेट में से बिलोंग करेगा, यानी कि नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो गई सारी। नाउ एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और इस तरीके से हमें इसमें मेंबर्स चूज करने हैं कि वो बन जाए आपका मल्टीपल ऑफ 10। तो देखिए यहाँ पे आपका सेट क्या बना? तो ये बन जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके सेट होते हैं आई थिंक। और आई थिंक इतना आपको अब रिकॉल आ गया होगा कि सेट किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बस आपको एक प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, एक प्रॉपर्टी आपको देखनी है, जनरलाइज होनी चाहिए, और उसको पूरे एलिमेंट के पर वो अप्लाई होनी चाहिए, एसोसिएट होनी चाहिए हर एलिमेंट के साथ। नाउ टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली कुछ कॉमन सेट्स के मैंने टाइप बताए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब नाम से पता चल गया, जिस सेट में कोई भी मेंबर बिलोंग ना करता हो, यानी कि जो सेट खाली हो। तो इसको हम डिनोट करते हैं, या तो आप इस तरीके से एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस बनाकर इसको डिनोट करेंगे, या फिर 5 से इसको डिनोट करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए x, एक सेट हमने माना S जिसमें एलिमेंट्स हैं x, सच दैट x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, कि x एक रियल नंबर है। एंड अब प्रॉपर्टी हमने क्या बताई यहाँ पे? x is less than 5 and x is greater than 7, कि इस तरीके का x हो जो कि 5 से तो छोटा हो पर 7 से बड़ा हो। तो अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो कि
5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ये जो सेट बनेगा ये होगा आपका नल सेट। तो एम जिसको हम डिनोट करेंगे 5 से। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, और इसका दूसरा नाम होता है नल सेट। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। इस तरीके से सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब देखिए नाम से ही क्लियर है, सिंगल, यानी कि सिंगल होगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, एक ही एलिमेंट होता होगा। तो इस टाइप के जो सेट होते हैं वो कहलाते हैं आपके सिंगलटन सेट। जैसे ये है, या फिर ये बना दिया जाए, एक कोई सेट ये बना दिया जाए, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट्स है जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? क्लियर है? जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है तो आपका सेट होगा फाइनाइट सेट, और अगर इनफाइनाइट है तो सेट होगा आपका इनफाइनाइट सेट। अब एग्जांपल अगर लें, देखिए फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एस, हमने इस तरीके से एक सेट बनाया है, दैट x is a solution of x square प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहां ली है, और हमने बोला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहां ली है ये, और हमने बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे उनका जो सेट है वो सेट है S। तो क्या बनेगा? देखिए अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन आएंगे दो, 2 और 3, तो ये बन जाएगा सेट S। तो अब क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इस वजह से इस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। सॉरी 2 और 3 नहीं, -2 और -3, -2 और -3। तो ये सेट आपका कहलाएगा फाइनाइट सेट। नाउ अब बात करते हैं अगर इनफाइनाइट सेट की, तो सिंपल है S सच दैट इसमें एलिमेंट होंगे x एंड x बिलोंग्स टू R, बस। यानी कि x क्या हो? आपका रियल हो, रियल नंबर हो, तो ये क्या बन गया आपका? ये रियल नंबर सेट बन गया। अब रियल नंबर सेट है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे, तो ये सेट होगा आपका इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी क्या है आपका? इनफाइनाइट सेट। इस तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी क्या है आपका? इनफाइनाइट सेट। तो ये सभी क्या है आपके? इनफाइनाइट सेट। तो क्लियर है यहां से कॉन्सेप्ट कि फाइनाइट सेट क्या होगा? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नाउ इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट वो होते हैं जो कि आपस में इक्वल हो, यानी कि कोई भी दो सेट जो अगर आपस में इक्वल है तो उनको बोला जाएगा इक्वल सेट। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। सपोज कीजिए ए सेट आपने लिया, ये ले लेते हैं जैसे कि 1 एंड 2, और बी सेट हम ले लेते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x एक नेचुरल नंबर है, एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो बी सेट को जब आप खोलोगे तो यहाँ पे सिर्फ दो ही नेचुरल नंबर आपको मिलेंगे, 1 और 2। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका जो सेट ए है वो इक्वल है सेट बी के। तो कोई भी दो सेट अगर उनका हर एलिमेंट इक्वल है, भले ऑर्डर कुछ भी हो, देखिए ऑर्डर से आपको ध्यान नहीं देना, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 5 6, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 6 2 5 1, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर आप सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए। पहली बात, पहली चीज क्या ऑब्जर्व कीजिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, और अगर हम बी सेट देखें तो उसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। भाई देखिए यहाँ 1 प्रेजेंट है, यहाँ भी 1 प्रेजेंट है, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ 5 प्रेजेंट है, यहाँ भी 5 प्रेजेंट है, यहाँ 6 प्रेजेंट है, यहाँ भी 6 प्रेजेंट है। यानी कि ए का हर मेंबर मुझे बी सेट में मिल रहा है, भले पोजीशन डिफरेंट हो,
पोजीशन का ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, भले ऑर्डर अलग हो, पोजीशन अलग हो, लेकिन प्रेजेंस तो है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आप बोलोगे ए सेट आपका बी सेट के इक्वल है। तो ये थे आपके कॉमन टाइप्स ऑफ सेट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की तरफ। अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। सेट और बाइनरी ऑपरेशन ही मिलकर के आपके मॉडर्न अलजेब्रा की नींव रखते हैं, फाउंडेशन रखते हैं, क्योंकि यही लोग आगे चल के इनमें प्रॉपर्टीज ऐड होती जाएंगी, तो ये यही ग्रुप बनेगा, यही अबेलियन ग्रुप बनेगा, यही कोसेट बनेगा, और यही आपका रिंग बनेगा, फील्ड बनेगा। बस क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऐड होती जाएंगी। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन की अगर बात करें, अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है जनरली, सबसे पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक रूल है basically which associates to each pair of element a and b in G to a unique element of G। यानी कि जो एक इस तरीके की मैपिंग बनाई गई है, इस तरीके का रूल बनाया गया है। देखिए अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो ये है एक इस तरीके का रूल है जो कि G क्रॉस G को G पर मैप करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि G के किसी भी दो एलिमेंट्स को, अगर G के दो एलिमेंट्स है A और B, इनको G पर ही मैप करेगा। यानी कि अगर इसको ऑपरेट किया जाए ए बी पर, तो जो आपको नया एलिमेंट मिला है C, ये भी G का ही एक मेंबर होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो मैपिंग स्टार है ये है आपका बाइनरी ऑपरेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि G जो है वो हमेशा इस ऑपरेशन, जो स्टार या एस्ट्रिक जो हमने ऑपरेशन लिया है, इसके अंदर क्लोज होगा। इवेंचुअली अगर देखा जाए तो एक्स, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक्चुअल में एक मैपिंग होती है जो कि जी क्रॉस जी को जी पर ही मैप करती है। तो ये कंडीशन क्या होगी यहाँ पर कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स आपके जी पर हैं और आपने उन पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करा, और ऑपरेशन इस तरीके से अप्लाई करा है कि जो आपको नया मेंबर मिला है वो भी उसी सेट का है, तो आपका जो ये ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा उस सेट के लिए। और ये बात अप्लाई होगी फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। अब एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। अब इसने बोला है कि शो कीजिए कि ये जो ऑपरेशन एस्ट्रिक है, जो कि इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, कि ये आर पर बाइनरी ऑपरेशन होगा। यानी कि यहां जो हमें सेट दिया गया है वो सेट है रियल नंबर्स का सेट आर। नाउ देखिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं, देन तो ए स्टार बी अगर आप अप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। अब देखिए ए और बी दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ए और बी क्या है, दोनों रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स का जो सम होता है वो भी क्या होगा, कोई रियल नंबर ही आएगा, तो वो भी रियल नंबर का ही मेंबर होगा। और ये बात ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ आर पर एग्जिस्ट करेगी, अप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टार आपका ऑपरेशन है, जो कि एक्चुअल में एडिशन है, वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर पर। इसी तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन का भी देख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन के भी आप कर सकते हो, जैसे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, देन ए इंटू बी जो होगा कोई एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि ए और बी अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ए और बी जो है दो रियल नंबर्स हैं, और दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन भी रियल नंबर सेट पर क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो थोड़ा और देखते हैं, भी एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज कीजिए अब जैसे दो ऑपरेशन तो मैंने आपको बता दिए, पहला ऑपरेशन एडिशन का, दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का। अभी इसको हटा देते हैं थोड़ा, अब ऑपरेशन चेंज कर देते हैं सपोज, ठीक है। समझने के लिए अब हम लेते हैं डिवीजन के लिए, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये रियल नंबर तो होगा, ये जो बनेगा ये रियल नंबर में तो बिलोंग करेगा, लेकिन ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी के लिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी,
इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब आप रियल नंबर सेट की बात करते हैं तो रियल नंबर सेट में एक एलिमेंट आता है जीरो। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 और 0 बिलोंग्स टू आर। अब भाई 2 और 0 दोनों रियल नंबर्स होते हैं। नाउ अगर आप करते हो 2/0 तो जो एलिमेंट आपको मिलेगा, जो वैल्यू आएगी, वो रियल नंबर सेट में बिलोंग नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि ये हर एलिमेंट पर अप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर आप डिवीजन को ऑपरेशन को लेते हो तो डिवीजन जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा आपके लिए। नाउ बाइनरी ऑपरेशंस के टाइप्स अगर देखें, अगर तो जनरली तीन टाइप के बाइनरी ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं। द फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ए और बी, आपने दो एलिमेंट्स लिए किसी सेट जी के, तो अगर ए स्टार बी इक्वल हो जाता है बी स्टार ए के, तो आप बोलोगे कि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। सेकंड, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, इसी तरीके से आपने अब तीन एलिमेंट ले लिए, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे अगर ये इक्वल हो जाता है ए स्टार बी स्टार सी के, अगर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर लेता है, तब हम बोल सकते हैं, बोलेंगे कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। नाउ इसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो जनरली ये जो प्रॉपर्टी है दो बाइनरी ऑपरेशंस पर होल्ड के लिए होगी। सपोज हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ओ और एक ले लेते हैं स्टार। ये दो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट जी, एक सेट जी पर। नाउ इफ अगर ये इस तरीके से है ए और ओ बी स्टार सी, अगर ये जो बाइनरी ऑपरेशन ओ है ये अगर स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि O इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव O इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, तब हम ये कहेंगे कि जो ये हमारा O है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए सेट है आपका रियल नंबर्स का, और अब मुझे पता है कि रियल नंबर पर एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन बनाता है और मल्टीप्लीकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। तो अगर मैं यहां इस मल्टीप्लीकेशन की बात करूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन अगर मैं इनके रोल को रिवर्स कर दूं ऐसे, तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस सी के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब एडिशन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन एडिशन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नाउ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जब भी आप किसी सेट को उसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिखते हैं, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, a non-empty set G together with at least one binary operation, यानी कि उस सेट पर कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन जो अप्लाई होता है, अगर हम उसको उसके साथ लिखते हैं, उसके साथ लिखते हैं, रख देते हैं साथ में और लिखते हैं, तो जो हो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो लिखा जाएगा, उसको हम बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि रियल नंबर सेट है, उसके साथ प्लस बाइनरी ऑपरेशन होता है उसके ऊपर, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से रियल नंबर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो बनता है वो भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, एंड रियल नंबर के ऊपर जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन होगा तो ये क्या बनेगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरीके से नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही लो, आप दो भी रख सकते हो या फिर तीन भी रख सकते हो,
कि भाई z इंटीजर सेट है, तो ये इस तरीके से आप ये भी रख सकते हो, यानी कि आपको कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन रिप्रेजेंट करना है। उससे ज्यादा उस सेट पर जितने भी बाइनरी ऑपरेशन हो, अगर आप उन सबको इस फॉर्म में लिख देते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया है आज हमने, पहला लेक्चर है, तो जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए सेट थ्योरी का ये लेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगले लेक्चर में हम सीधा ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, सीधा ग्रुप्स की बात होगी, वो सिंपल डेफिनेशन समझेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि ग्रुप क्या होते हैं, किस तरीके से उनको डिफाइन करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो।